अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम तैमूर है और आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये ट्रेनिंग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ होगा, क्योंकि ये कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। बस इसके हर साल जो है वो इसके वर्जन जो है वो चेंज होते रहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है अडोब फोटोशॉप। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत सारों ने इसका नाम सुना भी होगा और बहुत सारों ने इस पर काम भी किया होगा और बहुत सारे इस पर काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला कि जो उनको सिखा सके बेसिक तरीके से कि कहाँ से वो स्टार्ट करें और किस तरह वो इन टूल्स को सीख कर वो यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। कि जिनको वेब डिज़ाइनिंग का शौक़ हो या जिनको फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ हो, और अगर किसी को कोई शेप या किसी भी किस्म की कोई कटिंग चाहिए या फिर पोस्टर बनाना है या मैगज़ीन एड बनाने, पोस्ट कार्ड बनाना है या फिर आप विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में, तो जो कि हम एक एक करके सीखेंगे। अगली आने वाली वीडियोस में भी आपको डिटेल्स में ये टूल्स जो हैं वो सिखाए जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको एडोब फोटोशॉप जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एडोब फोटोशॉप की, और बिल्कुल उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जो पहली बार ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, और जो पहले यूज़ कर चुके हैं उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से इसमें कहाँ कहाँ से टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और कौन सा इधर वर्किंग एरिया है। और जिन्होंने नहीं भी यूज़ किया और जो पहली बार देख रहे हैं, तो ये कोर्स का आज पहला वीडियो है और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बेसिक टूल सिखाए जाएंगे इसमें। और बिल्कुल जो है कि एक नया बंदा अगर वो पहली बार इस सॉफ्टवेयर को देखेगा तो वो भी सीख सकता है। हम बिल्कुल न्यूबीज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ये कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं अबाउट फोटोशॉप के। फोटोशॉप जो है वो 1990 में अडोब वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था पहली बार, और उसके बाद आने वाले सालों में बहुत सारे इसके वर्जन्स जो हैं वो रिलीज़ होते रहे हैं। और पहले CS के नाम से आए, फिर वो काफ़ी बहुत लंबे अरसे तक वो CS के नाम से चले, और उसके बाद जो है जो अब नए उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं तो उसको CC के नाम से रिलीज़ करते हैं। मतलब कि जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अडोब फोटोशॉप CC 2020 है, मतलब कि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का। लेकिन जिनके पास पुराने वर्जन पड़े हैं उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके जो बेसिक टूल्स हैं जो आपको यहाँ उल्टे हाथ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये बेसिक टूल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। चाहे आप CC के पुराने वर्जन यूज़ करें या CS के पुराने वर्जन यूज़ करें, शुरू के जो वर्जन थे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। और ये वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े नए टूल्स और उसमें थोड़े से जदीद चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, लेकिन ये बेसिक टूल्स अपने कभी भी चेंज नहीं करते, क्योंकि इनके बेसिक टूल्स हमेशा से वही है। बस उनमें थोड़ी इनोवेशन और थोड़ी चेंजेस आती रहती हैं, जैसे कि वक्त के साथ सबके साथ आती हैं चेंजेस। और अब हम ये है कि थोड़ा सा मैं इसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे दूं कि फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर सॉफ्टवेयर कहलाता है। और रास्टर सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये पिक्सल्स पे काम करता है फोटोशॉप। अगर आप जब कोई चीज़ बनाएंगे और कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे, उसको जूम इन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये बारीक पिक्सल्स में जो है वो आपको काम करता हुआ नजर आएगा। जबकि एडोब इलस्ट्रेटर इन्हीं का एडोब वालों का ही एक और सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल आपको लगेगा तो इसी के तरीके से, लेकिन वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वो वेक्टर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक पाथ पे काम करता है। तो एडोब फोटोशॉप के बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर की भी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये है कि आज हम इस पे फोकस करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो एडोब फोटोशॉप के बारे में है। तो एडोब फोटोशॉप के बारे में मैं आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पर के एक आपको वाइट बॉक्स स्क्वायर नज़र आ रहा होगा,
और उसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे थोड़े टूल बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, टॉप बार पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो उधर भी आपको कलर पैनल और स्विचेस और ग्रेडियंट के नाम से कुछ आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी। उसके बाद लेयर्स जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के लिहाज से, तो आपको वो भी सीखने को बताएंगे। आपको एक एक करके जब नेक्स्ट सेशन की वीडियोस आती रहेंगी तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो वाइट एरिया है, ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमारा है वर्किंग एरिया। और वर्किंग एरिया जो है कि जो भी हम काम करेंगे वो इस वर्किंग एरिया पे करेंगे। इस एरिया से आउट कोई भी पिक्चर या कोई भी शेप या कोई भी चीज़ आप बनाएंगे या चले गई वो आपकी इस पिक्चर से बाहर, तो वो आपको डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको बार, कोई टूल बार नज़र आ रही होगी। इसमें बहुत सारे टूल्स भी नज़र आ रहे होंगे। जो जिन्होंने पहले यूज़ किया हुआ है वो तो इतने घबरा नहीं रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जब पहली बार ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो उनको अभी समझ नहीं आएगा कि ये टूल्स क्या काम करते हैं। तो हमारे साथ रहिए, तो हम आपको बताते रहेंगे कि ये टूल किस तरीके से काम करते हैं एक एक करके। आज सिर्फ मैं इनका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं आपको, और अगली आने वाली वीडियोस में मैं और भी बताऊंगा इन टूल्स के बारे में कि कैसे इनको थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप, और जिस जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से इसको पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इस टूल बार पे देखें तो सबसे पहला टूल जो है वो है मूव टूल। मूव टूल नाम से ही आपको लग रहा होगा कि मूव टूल मतलब कि ये चीज़ मूव करेगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर हम यहाँ से कोई पिक्चर ड्रॉप करते हैं, ये पिक्चर है जैसे हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। अगर अब ये पिक्चर है हमारे पास, और मूव टूल जो है, और सबसे अच्छी बात फोटोशॉप की ये है कि हर टूल्स के आगे आपको जो है उसकी शॉर्टकट की नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर आपको V नजर आ रहा है, मतलब कि V जो है वो मूव टूल की शॉर्ट की है। अगर हम V प्रेस कर दें या आप जाके क्लिक भी कर सकते हैं टूल बार पे, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका नाम है मूव टूल है, तो मतलब कि आपने इस पिक्चर पे क्लिक किया और ये इसको कहीं भी आप मूव करा सकते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये तो बहुत ही आसान काम है क्योंकि नाम ही उसका मूव टूल है। अच्छा, आपको जितनी पिक्चर अगर आपको वर्किंग एरिया में चाहिए उससे बाहर की पिक्चर आपको कट करनी है या आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरह सेट भी कर सकते हैं, तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अच्छा, अगली जो टूल पे हम देखते हैं, अगला टूल जो है वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो समझ लें कि अगर हम कोई पिक्चर लेकर आते हैं, जैसे कि ये एक पिक्चर है आपके सामने, तो मार्की टूल जो है वैसे तो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप समझ रहे हैं कि सिर्फ उसने सिलेक्शन की है। लेकिन अगर आप उस सिलेक्शन के बाद, जैसे कि आपने सिलेक्शन कर ली है, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज इसमें अप्लाई करना चाहेंगे या इसको कट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्शन आपको दिखाता है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है ये। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज कट करनी हो या किसी का साइज नोट करना हो इससे, तो आप वो इससे कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट होता है मार्की टूल। ये आपको सिर्फ सिलेक्शन दिखाएगा कि कितनी सिलेक्शन आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर हम थर्ड टूल पे आ जाते हैं अगर, तो वो थर्ड टूल है लेसो टूल। अब लेसो टूल क्या करता है, इसकी शॉर्टकट की L है। और लेसो टूल का मैं आपको थोड़ा सा काम दिखा दूं। अगर मैं ये देखें, लेसो टूल से मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं है ये, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। हमने ये सिलेक्शन कर ली है, अब ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम जाके अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काउंट होती जाएगी, जो जो आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब फर्ज करें हमने लेसो टूल से जो है वो ये कैमरे की लेंस को हमने सेलेक्ट कर लिया है।
अब क्या कर सकते हैं इससे, अब अगर हम इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के लिए सबको पता है शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है। अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद ये मैं न्यू डॉक्यूमेंट में आकर अगर इसको पेस्ट करता हूं तो वो चीज कट हो चुकी है। देखें आप कैसे हमने लेंस को उधर से कट कर लिया। ये तो मैंने रफली आपको बताया था, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट कट करेंगे तो सिर्फ आपके पास लेंस जो है वो कट होके मिल जाएगी। तो ये लेसो टूल का काम है। ये वैसे अगर किसी सॉफ्टवेयर से करना चाहें तो इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आपको फोटोशॉप जो है वो बहुत ही आसानी से आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अगर नेक्स्ट टूल पे जाएं अगर हम, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, आप जैसे जब सिलेक्ट करते हैं तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि हमने लेसो टूल से सिलेक्ट किया था, अगर हमने यहां से सिलेक्ट कर दिया तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्ट हुआ है। अब पहले तो हमने बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं रखी थी, हमने तो अपनी ऐसी रफली ड्रॉ कर दिया था, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट कर दिया अगर आप देखें तो। और इसका शॉर्टकट की आपको नजर आ जाएगी, इसकी शॉर्टकट की W है, W से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, और आप जाके उस टूल पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से उसने उसको सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जाके उसके इर्द गिर्द सिर्फ बॉक्स क्रिएट किया है और उसने खुद ही सिलेक्शन दे दी। अब नेक्स्ट टूल पे अगर जाएं तो नेक्स्ट टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आप लोगों ने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब कि डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर या फिर कोई फोटोज के सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे मोबाइल पे भी आ गए हैं, उस पर भी यूज करेंगे तो उसमें भी क्रॉप टूल होता है मौजूद। तो क्रॉप टूल क्या करता है, क्रॉप टूल जो है वो आपकी मर्जी से आपको जहां क्रॉप करना है आप वो कर सकते हैं, जितना साइज आपको क्रॉप करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। तो अब अगर क्रॉप टूल का काम था कि आपने जितनी पिक्चर को सिलेक्ट किया है वो क्रॉप हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट टूल पे चलते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट टूल जो है वो, अगर हम ये ओल्ड विंडोज क्लोज कर देते हैं सारी, ओके। अब नेक्स्ट टूल पे हम अगर जाते हैं तो नेक्स्ट टूल जो है वो है फ्रेम टूल। अब फ्रेम टूल क्या है, फ्रेम टूल जो है वो आपको फ्रेम, एक आप अपनी मर्जी से जो साइज का आपको रिक्वायर्ड हो फ्रेम, आप वो टूल आप वो उतनी साइज आप क्रिएट करें, और उसके बीच में जितने साइज की आपको पिक्चर चाहिए हो, जितना जूम इन चाहिए हो, आप वो कर सकते हैं। तो ये भी आने वाली जब वीडियोस में जब टूल्स को डिटेल में हम बताएंगे आपको, और जब हम सिखाएंगे आपको टूल्स, तो आपको एक एक करके ये थोड़ा और डीपली आपको सिखाया जाएगा कि कौन सा टूल कैसे काम करता है। अगर हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल नाम से ही पता चल रहा है ये कलर पिक करता है। अगर आई ड्रॉपर टूल पे आप जाएंगे तो जो कलर आपको चाहिए ये वो पिक कर लेगा। अगर आप ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक और व्हाइट डिफॉल्ट कलर था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर का, और ये आई ड्रॉपर टूल से अगर मैं ये रेड कलर सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर तो ये रेड सिलेक्शन हो जाएगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट कोई कलर चाहिए होता है और हमारे पास उसका नंबर नहीं होता, जैसे आरजीबी हमारे पास रंग के कलर्स के नंबर होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा आगे। तो अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता और आपको कलर एग्जैक्टली वही चाहिए होता है, तो आप डायरेक्ट पिक्चर रिकॉल करें, या जहां भी आपने वो शेप देखा है, वो सिंबल देखा है, वो मोनोग्राम देखा है, वो लोगो देखा है, जिसका जो कलर है एग्जैक्ट आपको वही कलर चाहिए, तो आप उसको फोटोशॉप में कॉल करके उस पर जस्ट सिर्फ आप जो है वो आई ड्रॉ पर क्लिक करेंगे और वो कलर आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कलर सिलेक्ट करने का, एग्जैक्टली कौन सा कलर आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश, जिसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश लग रहा है कि इसमें ये जो डॉट है या ये जो शेप है या ये जो कलर है ये इसका सही नहीं है, तो आप उस कलर को सिलेक्ट करके जो है आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, उस कलर को रिमूव कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड कलर से। तो ये भी आपको डिटेल्स में इसका भी आइडिया हो जाएगा जब हम बताएंगे। ब्रश टूल है, ब्रश टूल का
आपको पता है कि ब्रश टूल जो है वो अगर आपने कोई कलर सेलेक्ट किया हुआ हो और ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ हो तो वो ये देखें ब्रश टूल इस तरह काम करता है। जो जितने साइज का आपने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ हो आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं और उसकी भी शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी, बता दी जाएगी। जब ब्रश टूल को हम डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियोस में आने वाली, तो ब्रश टूल का काम होता है कि किस तरीके से आप ब्रशिंग कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पिक्चर पे जो आप वो ब्रश टूल यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टूल पे आ जाएं, इसको मैं न्यू फाइल ले लेता हूं, इसको सेव नहीं कराते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल ये होता है कि जैसे बहुत सारी आपको चीजें होती हैं, आपको एग्जैक्ट क्लोन चाहिए होता है उसका। मतलब कि एक वाज में अगर 4 फ्लावर हैं, आपको 5वां 6वां फ्लावर भी चाहिए तो आप उसको एग्जैक्टली क्लोन कर सकते हैं। आप उसको एग्जैक्टली क्लोन करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा टूल है, बहुत जगहों पे काम करता है कि आपको एग्जैक्ट एक ही जैसी क्लोनिंग चाहिए तो आप वो किस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बता रहा है हिस्ट्री ब्रश टूल, मतलब कि आपने ब्रश टूल यूज किया है और आप फिर आगे बढ़ गए, किसी और दूसरे टूल्स यूज करने लगे, लेकिन उस ब्रश टूल की हिस्ट्री आपके पास सेव हो जाएगी। अगर आपको वो दोबारा रिकॉल करनी है तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे आपका ऑप्शन है हिस्ट्री का, तो जितनी भी चीजें मैं जो करूंगा, जितनी भी चेंजेस मैं करूंगा, चाहे वो किसी टूल में हो या पिक्चर में हो या किसी लेयर में हो, तो वो हिस्ट्री में ऐड होती जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट एग्जैक्टली वही ब्रश चाहिए जो हमने पहले यूज किया था, आपको वो नहीं मिल रहा, कहाँ गया, कौन सी नंबरिंग थी उसकी, कितने साइज का ब्रश था, तो आप हिस्ट्री से जाके उसको दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली जो आप पहले यूज कर चुके हैं। इसलिए इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे, इरेजर टूल है। सबको पता है इरेजर टूल क्या करता है, रबर होता है ये एक तरीके का। ये जो है ये ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को अगर आपको मिटाना हो तो ये उसके काम आएगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट आ जाए अगर आप, तो ये है आपके पास ग्रेडियंट टूल। अगर आप ग्रेडियंट टूल में आ जाएंगे तो ग्रेडियंट टूल जो है ये कलर का मिक्सचर होता है कि कौन से कलर जो हैं वो आपको यूज करने हैं। तो आप एक मिक्सचर बना लेते हैं कि मुझे ग्रे और ब्लैक का मिक्सचर चाहिए और मुझे ग्रे और ब्लू का मिक्सचर चाहिए और मुझे ऑब्जेक्ट में अपने सिर्फ यही कलर चाहिए, इन दोनों का कंट्रास्ट चाहिए। मतलब कि ये खुद ही मर्ज कर देता है, 2 3 4 जितने कलर आपको चाहिए ये खुद ही मर्ज करेगा और फिर आपको डिस्प्ले में दिखा देगा कि मर्ज होके कलर कैसे लगते हैं। और उसके बाद आए थे ब्लर टूल पे। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे, अब तो फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए जिसमें ब्लर टूल होता है। किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को या बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये डॉट टूल होता है। ये जो है ये ब्राइटनेस कहता है ऑब्जेक्ट की, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आप कोई सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके एरिया को लाइटन कर देता है। ये थोड़ा कोई डार्क एरिया होता है तो उसको लाइट कर देता है, तो वो डिस्प्ले में ज्यादा बेहतर लगता है। उसके अलावा पेन टूल आ जाएंगे। पेन टूल काफी मशहूर इनका टूल माना जाता है। फोटोशॉप का चीजें चाहिए होती हैं उस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई सा भी शेप आपको बनाना हो, किसी भी तरीके का शेप आपको चाहिए हो तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और काफी इजीली, इसके कर्व्स भी काफी अच्छे हैं तो काफी इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद चेंजेस भी कर सकते हैं इसके पॉइंट्स में। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल फोटोशॉप का है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पे, टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको कोई पिक्चर है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है आपको, और टेक्स्ट टूल का ये अच्छा फायदा है कि इसमें बहुत सारे जो हैं वो आपको फॉन्ट्स नजर मिल जाएंगे। ये फोटोशॉप के बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, ये इसके अंदर ही मौजूद हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके का फॉन्ट ढूंढने के लिए। हाँ, अगर कोई
बहुत ही रेयर फॉन्ट है और एग्जैक्टली वही फॉन्ट चाहिए तो फिर आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं इसमें। और वो भी बता दिया जाएगा कि हम आगे वाली वीडियोस में कि किस तरह आप फॉन्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का फॉन्ट। लेकिन इसके अंदर बिल्ट इन भी काफ़ी फॉन्ट मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल के भी हैं। और आप ये देखें, ये फॉन्ट नेम आ रहे हैं, उनकी फॉन्ट नेम की आगे प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, कितना साइज़ चाहिए आपको, शार्प चाहिए, क्रिप्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके अलावा कलर भी है। उसके अलावा आपको लेफ्ट साइडेड चाहिए, मिडिल पे चाहिए, राइट साइड चाहिए, अलाइन भी कर सकते हैं, ये कलर आ रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ये टेक्स्ट टूल में भी। उसके अलावा पाथ सिलेक्शन टूल है, आपको पाथ सिलेक्शन टूल से अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट, सर्कल या शेप या जो भी कुछ बनाया हुआ है उसका पाथ जो है वो ये सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकता है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये आ गया शेप टूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आप बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये शेप क्रिएट किया, यहाँ पे ब्लैक कलर ऑलरेडी सिलेक्ट था तो उसने ब्लैक कर दिया है स्क्वायर को। लेकिन शेप बनाने के बाद ये देखें एक प्रॉपर्टीज की विंडोज आपके पास आ गई है, उसमें आपको विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके कलर, उसके स्ट्रोक, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। जो साइज एग्जैक्टली आपको चाहिए आप इस पे नंबर वाइज आप लिख सकते हैं और उस पे एग्जैक्टली आपको वही साइज मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ 500 लिखता हूँ और 500 बाय 500 अगर मैं करता हूँ इसको, तो ये एग्जैक्टली वही साइज का बन जाएगा स्क्वायर। तो साइजिंग आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होगी और आपको जितने साइज पे चाहिए और जितना उसकी लाइनिंग चाहिए, उसके स्ट्रोक चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉपर्टीज में उसके नंबर चेंज करेंगे और यहाँ पे आपको चेंजेस मिल जाएंगी। उसके बाद जो है आपके पास है हैंड टूल। हैंड टूल किस लिए काम करता है? हैंड टूल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो है वो हैं। अच्छा, जूम टूल की मैं बात कर रहा था। जूम टूल के लिए ये कि सबको पता है कि अगर किसी भी चीज को जूम करना हो एक लिमिट है उसकी भी, लेकिन ये देखें पिक्सल्स आ गए इसके और ये अच्छा खासा इन्होंने जूम कर दिया। और जूम टूल के बाद जो है वो एडिट टूल बार है, उसकी हमें ज़रूरत आगे अगर पड़ेगी तो ज़रूर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से टूल बार को आप एडिट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप दो कलर देख रहे हैं, एक बैकग्राउंड कलर है, एक फोरग्राउंड कलर है। जो आप कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूँ, टॉप बार का भी यहाँ फाइल्स हैं जहाँ पे आप न्यू ओपन कर सकते हैं। न्यू का मतलब न्यू फोल्डर, न्यू अपनी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ओपन मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव कराया हुआ है तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। ब्राउज एंड ब्रिज ये होता है, ब्रिज इनका अडोब वालों का एक और सॉफ्टवेयर है। वो ये काम करता है कि कोई भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत होती है, तो ब्रिज जो है वो उनको एक फोल्डर में सेव करके रख लेता है, तो उससे आप रिकॉल कर सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा ओपन है, क्लोज है, यहाँ पे क्लोज टू ब्रिज है, सेव एज, एक्सपोर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किसी और सॉफ्टवेयर से कराना हो, कौन सी फॉर्मेट में कराना है, कौन सी उसकी साइज है उसका, वो सब इसमें होता है। इंपोर्ट होता है, ऑटोमेट होता है। प्रिंट के लिए अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी हो तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा एडिट के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम आगे बताया जाएगा आपको। उसमें लेयर्स एडिट किस तरह की जाती हैं और कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी नज़र आ जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाएं तो हर उसके शॉर्टकट्स जो हैं वो उसके आगे लिखे हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आम जिंदगी में अगर आपका काम इस पे होगा तो वो आपको याद होते रहेंगे। उसके अलावा लेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्सपेक्ट है। जो लेयर्स पे काम करना होता है वो बहुत अच्छी, यानी बहुत अच्छे तरीके से ये लेयर्स को पे काम करता है कि फ्रंट लेयर, बैक लेयर, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव भी कर सकते हैं, एक साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, अलग अलग लेयर्स पे उनको हाइड भी कर सकते हैं और उनको मर्ज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें होते हैं लेयर्स में। उसके अलावा इमेज, ये कि इमेज में आपको बहुत सारी टूल्स मिल जाती हैं। उसके अलावा आप एक डॉक्यूमेंट अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा है या बहुत छोटा है, मुझे बाद में चेंज करने का याद आया, तो यहाँ से आप इसको
बाद में भी चेंज कर सकते हैं कि आपने पहले ये साइज दे दिया था और अब आपको चेंज करना है वो साइज, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप बाद में भी डॉक्यूमेंट के साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप का पैनल है, सिलेक्शन है, फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स आपको पता होंगे कि आप फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज करते हैं तो उसमें फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी वैसी फिल्टर्स हैं किस तरीके से जो आपकी पिक्चर या किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए ये पिक्चर्स पे यूज हो सकते हैं। और फिर इसको भी यूज करके दिखाएंगे कि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉइज है, डिस्टॉर्ट है, ब्लर है, तो अलग अलग इफेक्ट जो है वो इसके जरिए आते हैं। उसके अलावा 3D का ऑप्शन है जो कि थोड़ा एडवांस लेवल होता है, तो हमें बेसिक में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा व्यूज़ के ऑप्शन है जिसमें फिट टू स्क्रीन है, फिट लेयर ऑन स्क्रीन है, प्रूफ कलर्स हैं, स्नैप्स हैं, शोज हैं। जिस जिस की ज़रूरत हमें पड़ती जाएगी वो आगे वाली वीडियोस में आपको डिफाइन करते रहेंगे। उसके अलावा विंडोज़ है। अच्छा, विंडोज़ का ताल्लुक जो है, ये जितने भी पैनल्स पे राइट क्लिक नज़र आ रहा है आपको, जितने भी पैनल पे टिक नज़र आ रहे हैं आपको, वो राइट साइड पे आपको ओपन नज़र आएंगी। जैसे कि एडजस्टमेंट्स हैं, कलर्स हैं, ये देखें, अगर हम यहाँ देखें तो कलर, स्विचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न सब आपको यहाँ पे ओपन मिलेंगे। उसके अलावा जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आप उसको जाके विंडोज से ओपन, और जो रिक्वायर नहीं है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो जो जो चीजें आप ओपन करेंगे वो आपको राइट साइड की जो विंडोज की पैनल्स बने हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे, जिसमें आपको लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट, लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स सब नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पे ऐड होती जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस राइट साइड के पैनल को। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से चीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप यहां से ऐड कर दें। तो आज ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये फोटोशॉप का, जिसमें आपको मैंने टूल्स बताया, वर्किंग एरिया बताया, टॉप बार में जो ऑप्शन हम यूज करेंगे वो बताया आपको, और राइट साइड पे जो आप विंडोज पैनल्स जो है इसके बने हुए फोटोशॉप के कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री अगर देखना चाहे तो हिस्ट्री आपको देख सकती है, हमने जो काम किया हुआ है। प्रॉपर्टीज आप किसी टूल की देखना चाहें तो वो नज़र आ जाएगी, यहाँ पे कलर्स नज़र आ जाएंगे, एडजस्टमेंट नज़र आ जाएगी, और लेयर्स पे काम किस तरह होगा वो भी हम आपके आगे आने वाले सेशन में आपको बताया जाएगा। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन था एक फोटोशॉप का। तो अब ये कि ये आज से कोर्स इस वीडियो से स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाकर आपको एक एक करके इसके टूल्स और इसकी दूसरी चीज़ें भी हम आपको थोड़ा डिटेल्स में बताते जाएंगे। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियोस भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने फोटोशॉप का दे दिया है, लेकिन अब जो टूल्स पे हम काम किस तरह करेंगे तो वो हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे।